हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन क्या क्या बारे में बताएंगे। डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया के लक्षण, डिप्थीरिया के कारण, डिप्थीरिया के बचाव और डिप्थीरिया के निदान, ठीक है। और डिप्थीरिया के जोखिम और जटिलताएँ का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में, क्योंकि मुझे फीवर था, तो 2 दिन से फीवर था, तो मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया था बीच में। तो मैं अभी कंटिन्यू किया हूँ, क्योंकि मेरा अभी वो बोल्ड आवाज़ में बोल्ड नहीं रहा। थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, जब धीरे धीरे मैं ठीक होऊंगा उससे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि डिप्थीरिया क्या होता है, बता दूँ। किसी ने पूछा था कि क्या कौन बाती किताब से वीडियो बनाते हैं, तो बता दूँ कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसमें किताब से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको पढ़ के फिर उसको मैं बाद में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बता दूँ कि डिप्थीरिया क्या होता है। बता दूँ कि डिप्थीरिया, पहले बता दूँ साधारण भाषा में होता कैसे। ये होता है एक तरह से संक्रमण बैक्टीरिया के कारण से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है डिप्थीरिया, ठीक है। कहाँ का होता है, नाक, गाला में और श्लेष्मा झिल्ली में होता है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली में होता है बस, या जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको वह प्रभावित करता है कौन, तो बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाली बीमारी कहाँ कहाँ होंगे, नाक, गले और श्लेष्मा से, ठीक है। इसमें मैं डिप्थीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आइए जानते हैं ए से लेकर जेड तक उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है डिप्थीरिया, क्या होता है। बता दूं कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण होता है जो नाक, गले और श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। डिप्थीरिया आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। डिप्थीरिया क्या होता है कि डिप्थीरिया एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, ठीक है। लेकिन दवाई लेने से इसे बचाव जा सकता है। लेकिन इससे बचाव कैसे जा सकता है, दवाई, इसका जब मेडिसिन खाइएगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के डिप्थीरिया हुआ है तो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, नहीं तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। डिप्थीरिया के कुछ लक्षण जैसे आमतौर पर जुकाम लक्षण जैसे होते हैं। डिप्थीरिया के कारण गला खराब हो सकता है, बुखार, ग्रंथियों में सूजन आ सकता है, कमजोरी या आदि समस्या होती है। लेकिन गहरे ग्रे रंग के पदार्थ को एक मोटी परत गले के अंदर जमा या इसकी पहचान का मुख्य लक्षण होता है। बता दूं कि यह परत आपकी सांस लेने वाली नलिकाओं को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है, ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे डिप्थीरिया के इलाज करने के लिए दवाएं। बता दूं कि हालांकि बीमारी अधिक बढ़ने से डिप्थीरिया आपके हृदय, किडनी और तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम को प्रभावित भी कर सकती है, ठीक है। उपचार के बावजूद डिप्थीरिया जानलेवा हो सकता है। अगर सही समय पर नहीं कराते हैं तो इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, हाँ, ठीक है, ठीक। डिप्थीरिया से ग्रस्त होने वाले लोगों से 3% लोगों की मौत हो जाती है। जिस बता दूँ कि जैसे 100 व्यक्ति के डिप्थीरिया है तो बता दो उसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति के मृत्यु होती है डिप्थीरिया के कारण से, ठीक है। डिप्थीरिया के कारण से मृत्यु होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अभी तक उतना मृत्यु दर कम घट गया है, ठीक है। इसके उपचार की खोज पहले डिप्थीरिया पर पैमाने पर लोगों में फैला हुआ था कि और 15 साल के बच्चों को अधिक आम बात था। लेकिन डिप्थीरिया का टीकाकरण योजना इसके मामले में कम हुई, लेकिन यह अभी भी, ठीक है, बता दूं कि अभी भी योजना इसके मामले में कम हुई, लेकिन यह भी लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिप्थीरिया के परीक्षण के लिए स्पेक टेस्ट बता दूं, और प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए, इसके लिए उपचार के लिए व्यक्ति को अकेला रखना है, उसे एंटीटॉक्सिन और मेडिसिन ही बताऊँगा, ठीक है। इससे मतलब क्या आता है, ताकि मैं बता दूं कि डिप्थीरिया के जो व्यक्ति की डिप्थीरिया होता है तो उसे मेडिसिन के द्वारा निदान किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे किसी व्यक्ति के अगर डिप्थीरिया होगा तो उसका लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा, ठीक है। पहला लक्षण बता दूं कि ऐसे तो लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन बता दूं उसको डिप्थीरिया के लक्षण, जिससे डिप्थीरिया के शुरुआती चरणों में डिप्थीरिया को गला खराब होना समझा जा सकता है, लेकिन हल्का बुखार, ग्रंथियों में सूजन इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि और भी होने लगता है, जैसे डिप्थीरिया में विषाक्त पदार्थ के व्यक्ति की नाक, गले या सांस लेने वाली नलिकाओं में एक मोटी परत बनाते हैं, जबकि एक अन्य संक्रमण में गला खराब होता है। और ऐसी
कोई परत नहीं बनती है। यह परत आमतौर पर ग्रे काले रंग की होती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत और निगलने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है, बता दूं कि जैसे आमतौर पर जैसे लक्षण होने लगता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत या निगलने में कठिनाई होने लगता है। ठीक है, दोहरा दृष्टि, दिल की धड़कनें तेज होना, पसीना आना, बेचैनी होना, अस्पष्ट न बोल पाना, सदमे में जाने के लक्षण हो सकते हैं। त्वचा पर लाल रंग का फीका पड़ जाना या त्वचा ठंडा पड़ जाना हो सकता है। नाक बहना, ठीक है, गंभीर रूप से गला खराब होना, ये भी हो सकता है। खांसी में तेज आवाज़ आना या त्वचा का नीला पड़ जाना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लार टपकना, जैसे कि डिप्थीरिया वाले इन्फेक्टेड व्यक्ति के लार भी टपकने लगता है। ठीक है, और बुखार नहीं तो ऑटोमेटिक इन्फेक्ट संक्रमण बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो बुखार भी आ सकता है आपको। ठीक है, अस्वस्थ महसूस करना, गले में लसिका ग्रंथियों को संक्रमित होना, ठंड लगना, ऐसे महसूस हो सकता है। ठीक है, ऐसा लक्षण अगर आगे आपको दिखे तो आप समझिए कि डिप्थीरिया के लक्षण है। ठीक है, अब मैं इसका बात करूंगा कि डिप्थीरिया के कारण अब क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। डिप्थीरिया क्यों होता है, बता दूं कि 3 तरह के बैक्टीरिया डिप्थीरिया में फैला सकते हैं। पहला, हालांकि हर प्रकार के बैक्टीरिया अलग अलग से डिप्थीरिया करता है। जैसे बैक्टीरिया के एक प्रभावशाली विषाक्त पदार्थ बनाता है जिसमें शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आमतौर पर यह बैक्टीरिया के गले में की सतह पर या उसके आसपास बढ़ता है या निम्नलिखित 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला, बता दूं कौन कौन संक्रमण, या तो हवा में मौजूद संक्रमित कीटाणु या संक्रमित वस्तुओं से या संक्रमित घरेलू से हो सकते हैं। ठीक है, या किसी व्यक्ति के छूने से डिप्थीरिया हो सकता है। ठीक है, बता दूं कि कैसे होता है कि हवा में मौजूद संक्रमण कीटाणु, जैसे जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हवा में कीटाणु के संक्रमित या पानी की छोटी बूंद फैल जाती है और आसपास के मौजूद लोग इन्हें सांस से शरीर के अंदर ले लेते हैं, जिससे डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा इसी तरह से फैलता है। खासकर भीड़ वाले जगह में ज़्यादा संक्रमित होते हैं। ठीक है, फंगल संक्रमण भी हो सकते हैं इसकी वजह से। जैसे अनेक प्रकार संक्रमण भीड़ भड़ाका में हो सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा अभी डिप्थीरिया की वजह से। ठीक है, अब संक्रमित वस्तु, जैसे किसी व्यक्ति के जैसे छींका वहाँ पे और उसको वस्तु छू लेते हैं, उसकी वजह से बता दो कैसे। कभी कभी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को छूने से या उनसे जूठे बर्तन में खाने या पीने से डिप्थीरिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कारण, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि संक्रमित घरेलू वस्तुएं, जो बता दूं जैसे कि कुछ दुर्बल मामलों में डिप्थीरिया के घर में मौजूद वस्तुओं से फैल सकता है जो इसके इस्तेमाल करने से दूषित हो जाती है, जिससे कि टॉयलेट या खिलौने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक संक्रमित घाव को छूने से भी आपको डिप्थीरिया हो सकता है। कैसे, बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को डिप्थीरिया बैक्टीरिया संक्रमण से हुआ है तो उनका इलाज नहीं किया जाता है तो कोई लक्षण नज़र न आने के 6 सप्ताह तक भी किसी भी डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशील और संक्रमित व्यक्ति के बीमारी फैला सकता है। ठीक है, फैल सकते हैं। बता दूं कि अब बात करेंगे कि जैसे कि डिप्थीरिया हो गया कि ठीक, डिप्थीरिया खतरा कब ज़्यादा बढ़ जाता है। बता दूं कि ऐसे में बच्चों या बड़े जिन्हें हाल में डिप्थीरिया का टीकाकरण नहीं करा गया है उनसे भी डिप्थीरिया का इन्फेक्शन फैलने की आशंका हो सकती है। दूसरा कि भीड़ वाले या अस्वच्छ इलाके में रहने वाले लोग से हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को जहां डिप्थीरिया का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इस एड्स जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली का विकार से भी ग्रस्त लोगों को भी ये हो सकता है। ठीक है, बता दूं और भी इसके बारे में बात करते हैं कि डिप्थीरिया के बचाव कैसे किया जा सकता है। बता दूं कि डिप्थीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं एवं टीका द्वारा बचाया जा सकता है। ठीक है, टीकाकरण से भी डिप्थीरिया के मामलों में मृत्यु दर से गिरावट आ गई है, लेकिन ये अभी भी बच्चों में एक प्रचलित बीमारी हो सकती है। ठीक है, डिप्थीरिया के टीके को DTaP नाम से भी जाना जाता है और यह आमतौर पर काली खांसी और टेटनस के टीके के साथ दिया जाता है। यह टीका 5 खुराकों में होते हैं। जिससे कौन खुराक, जिसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 15 से 18 महीना और 4 से 6 साल बीच में दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि कुछ दुर्बल मामलों में बच्चों को इसी टीकाकरण से एलर्जी भी हो जाती है, जिससे पीती भी हो सकता है। जिससे टीकाकरण का असर 10 सालों तक ही रहता है। इसीलिए आपके बच्चों को बाहर साल के आसपास फिर टीके की आवश्यकता होगी। ठीक है,
बड़ों को यह सलाह दी जाती है कि डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के टीके एक ही बार में लगवा लें और हर फिर 10 साल बाद आपको टिटनेस या डिप्थीरिया का टीकाकरण लगाया जाए। ठीक है, अब बात कैसे कि निदान इसका कैसे किया जा सकता है। ठीक है, डिप्थीरिया का निदान कैसे किया जा सकता है, बता दूं कि डिप्थीरिया का कैसे निदान किया जा सकता है। बता दूं, डिप्थीरिया के लिए कई लक्षण परीक्षण उपलब्ध, इसीलिए आपको डॉक्टर कोई भी मतलब ये सब आपको लक्षण साइन सिम्टम्स नज़र आए तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, आपको बता दूं कि आपको आपके डॉक्टर के लसिका ग्रंथियों या लिम्फ नोड्स में जो सूजन की जांच करने के लिए आप शारीरिक परीक्षण करेंगे और आपसे आपके लक्षण में और कई बीमारियों के बारे में भी पूछेंगे। ठीक है, यदि आपके गले में टॉन्सिल से ग्रस्त रंग की परत की जमावट या तो माना जाता है कि आपको डिप्थीरिया है। इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर आपके गले में प्रभावित ऊतक या एक नमूना लेंगे और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजेंगे। अगर उसके बाद हो सकता है कि आपको जांच में पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव बता सकते हैं और नेगेटिव तो नेगेटिव बता सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक दोस्तों, अगर मैं लक्षण बता दिया, इसका उपचार बता दिया, टोटल एक सिम्टम भी बता दिया आपको। तो अगर आप मेरा एक बताओ कि ये किसी ने पूछा कि ये मेल में होता है फीमेल में होता है, कि ये सेक्शन दोनों में होता है। ठीक है, ये कैसे बता दूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में होता है। सीएनसीएम का होता है कि ये कब फैलता है, ड्यूरिंग इन द कोल्ड मंथ। ठीक है, कब ज़्यादा होता है प्रभावित, कोल्ड मंथ में होता है। ठीक है, मतलब ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ऑर्गेनाइज में बता दूँ कार्बैक्टीरियम कौन होता है, कार्बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। ठीक है, ये कहाँ से फैलता है तो एक दूसरे से संपर्क में, या किसी व्यक्ति के डिप्थीरिया हुआ है तो उसके संपर्क में रहने से, या उस छींकता है या हवा के द्वारा या वो खांसता है, उसकी वजह से भी डिप्थीरिया हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिटर कैसे होता है बताऊँ, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 6 दिन होता है। ठीक है, इसका फिर बात करते हैं एज, कितनी एज में हो सकता है, 3 से 5 साल के उम्र में हो सकता है। ठीक है, अब सेक्स में बताया था कि दोनों में बहुत बताया था। ठीक है, सोशल इनक्यूबेशन स्टेशन लो। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।